ॐ ये च सप्तापर्यन्ति विश्वारूपाणि बिभ्रता वाचस्पतिर्बलां तेषां तन्यो अद्य ददातु मे। ॐ शांति शांति शांति। ओम नमस्ते जी। वैदिक संस्कृति चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम आप सभी को आने वाले मकर संक्रांति पर्व की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आज का विषय प्रारंभ करने से पहले ईश्वर महिमा का एक भजन लेंगे। ज्यों गंधो है सुमन में और ज्योति है नयन में, इस भांति रम रहे हो तुम प्राणनाथ मन में। ज्यों गंधो है सुमन में और ज्योति है नयन में, इस भांति रम रहे हो तुम प्राणनाथ मन में। कस्तूरी नाभि में और मृग गंध पाकर व्याकुल भटक रहा है बीहड़ उजाड़ वन में। कस्तूरी नाभि में है और मृग गंध पाकर व्याकुल भटक रहा है बीहड़ उजाड़ वन में। शुभ कर्म ईश आराधन उद्देश्य को भुलाकर जीवन बिता रहे हैं मतीन दुर्व्यसन में। शुभ कर्म ईश आराधन उद्देश्य को भुलाकर जीवन बिता रहे हैं मतीन दुर्व्यसन में। संसार के दुखों से छूटा प्रकाश वह नर, तल्लीन हो गया जो प्रभु भक्ति कीर्तन में। संसार के दुखों से छूटा प्रकाश वह नर, तल्लीन हो गया जो प्रभु भक्ति कीर्तन में। तो आज हम मकर संक्रांति के पर्व पर विचार करेंगे। ये भारतीय पर्व बहुत लंबे समय से, जब से सृष्टि बनी है, हमारे देश में मनाते चले आ रहे हैं। पर्व जो है वो ज़्यादातर पर्व जो है वो ऋतु परिवर्तन के अनुसार होते हैं। तो हम सब जानते हैं कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती है और लगभग एक वर्ष में पूरा ये चक्र हो जाता है। तो सूर्य और पृथ्वी चक्कर लगाती है, अपनी धुरी पर भी घूमती है और सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है। तो घूमते हुए वो आकाश में विभिन्न नक्षत्रों जो उसके समक्ष आते हैं, जो सूर्य और पृथ्वी के बीच में, उनसे भी गुजरती है। उन नक्षत्रों के आधार पर 12 राशियों का नाम दिया गया है, जो 12 नक्षत्र हैं आकाश में। तो इस तरह से वर्ष भर में 12 क्रांतियां होती हैं एक एक महीने पर, और 2 क्रांति बहुत बड़ी होती हैं। जब सूर्य मकर रेखा की तरफ अथवा कर्क रेखा की तरफ प्रवेश करता है। सूर्य तो क्या प्रवेश करता है, सूर्य पृथ्वी के सापेक्ष में देखेंगे तो स्थिर है, पृथ्वी घूमती है और उस हिसाब से सूर्य की जो किरणें हैं जो पृथ्वी पर पड़ती हैं, उनका झुकाव कभी कम कभी ज़्यादा हो जाता है। जब सूर्य उत्तर दिशा की तरफ उगता हुआ प्रतीत होता है तो उस समय रातें छोटी होने लगती हैं और दिन बड़े होते जाते हैं। और ये काल लगभग 6 महीने तक रहता है और 6 महीने के पश्चात पुनः
सूर्य जो है लगभग 6 महीने के लिए दक्षिण की तरफ उगता हुआ प्रतीत होता है, और इस समय दिन बहुत छोटे होते हैं और रातें बड़ी हो जाती हैं। तो अभी हमने देखा कि सूर्य दक्षिण दिशा में उगता हुआ प्रतीत हो रहा था, जिसके कारण दिन बहुत छोटे हो रहे थे, और दिन छोटे होने के कारण सर्दी का प्रकोप अत्यधिक था। और अब मकर संक्रांति के पश्चात पता चलता है कि दिन बड़े होने लग गए हैं और सूर्य का प्रभाव भी पृथ्वी पर दिखने लग जाता है। सूर्य समस्त एनर्जी का, समस्त ऊर्जा का स्रोत है, इसलिए इस पर्व का और अधिक महत्व है। अभी तक सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर बहुत कम पड़ता था, अब सूर्य का प्रकाश अधिक समय तक पड़ेगा, और इसी की प्रसन्नता के स्वरूप ये पर्व मनाया जाता है। जैसे हम कहते हैं तमसो मां ज्योतिर्गमय। अभी तक जो समय था उस समय हम अंधकार की तरफ थे, अब प्रकाश की तरफ आ रहे हैं। तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय, असतो मां सदगमय। वास्तव में जो असत है, जिसकी सत्ता नहीं है, अथवा जो असत्य है, असत्य को भी मान सकते हैं, अथवा वो पदार्थ जिनकी सत्ता नहीं है उनमें हमारी रुचि हो, तो संदेश दिया गया है असतो मां सदगमय। हम असत मार्ग से हट करके सत की तरफ चलें, जिनकी सत्ता है, अर्थात ईश्वर, जीव और प्रकृति। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर चलें। मृत्योर्मा अमृतम गमय, मृत्यु से अमृत की ओर चलें। जो असत है वही मृत्यु है, और जो सत है वो प्रकाश है, वही अमृत है। इसलिए ये कहा गया है असतो मां सदगमय। तो अब जो है वो प्रकाश का संदेश मिलता है। हम ये गोलार्ध में हम देखेंगे पृथ्वी के ऊपर सूर्य की किरणें बहुत अधिक समय तक पड़ेंगी, और जिसकी प्रसन्नता के स्वरूप ये पर्व मनाया जाता है। और ये क्रांति बहुत बड़ी होती है, ये 6 महीने बाद ऐसा परिवर्तन होता है। इसलिए अब जो समय होगा जिसमें सूरज उत्तर की तरफ उगता हुआ प्रतीत होगा, इसको उत्तरायण काल कहा जाता है। और जब सूर्य दक्षिण की ओर उगता हुआ प्रतीत होता है, वो दक्षिणायन काल कहा जाता है। इसकी अवधि लगभग 6-6 महीने की होती है। तो इस पर्व का प्रकाश के कारण महत्व है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सूर्य जो है वो ऊर्जा का स्रोत है, और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ेगा, अधिक समय तक पड़ेगा, अर्थात हम प्रकाश की तरफ। प्रकाश जो है वो सतोगुण का भी प्रतीक है। सत्व, रज और तम, ये 3 गुणों का प्रभाव आत्मा के ऊपर निरंतर पड़ता रहता है। कोई सतोगुणी स्वभाव का होता है, कोई रजोगुणी स्वभाव का होता है, कोई तमोगुणी स्वभाव का होता है। हमारे एक व्यक्ति के जीवन में भी कभी रजोगुण, कभी तमोगुण, कभी सतोगुण दिखाई देता है, लेकिन अधिकता में जो गुण होता है वही उस व्यक्ति की प्रवृत्ति कही जाती है। तो ये पर्व जो है हमें सतोगुण की तरफ बढ़ने का भी संदेश देता है। महर्षि मनु मनुस्मृति में लिखते हैं कि सतोगुण क्या है? वेदाभ्यासो तपोज्ञानम शौच इंद्रिय निग्रह धर्म क्रियात्म चिंता च सात्विकम गुण लक्षणम। तो इस पर्व, ये पर्व हमको संदेश देता है कि हम अपने जीवन में सतोगुण को, सात्विक गुणों को धारण करें। तो वो गुण कौन कौन से हैं? वेदाभ्यासो, वेद का अभ्यास, तप, तपस्या करना, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, तीनों प्रकार की उन्नति के लिए जो सांसारिक द्वंद्व हैं उनको सहन करते हुए और जीवन के मार्ग में आगे बढ़ते रहना, ये तप है। वेदाभ्यासो तपोज्ञानम, शुद्ध ज्ञान प्राप्त करना। वेदाभ्यासो तपोज्ञानम शौच इंद्रिय निग्रह, पवित्रता, जीवन में पवित्रता।
बाहरी पवित्रता शरीर की, मन की पवित्रता काम क्रोध लोभ मोह आदि को जीतते हुए, और अच्छे कर्मों में प्रवृत्ति आत्मा की भी पवित्रता। अद्विर्गात्राण शुद्धत मना सत्यन शुद्धत विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्धत। महर्षि मनु कहते हैं कि शरीर जो है वो मिट्टी से और पानी से शुद्ध होता है। अद्विर्गात्राण शुद्धयन्ति मनः सत्येन शुद्धत, और मन जो है वो सत्य मार्ग पर सत्य को धारण करने से शुद्ध होता है। अद्विर्गात्राण शुद्धत मनः सत्येन शुद्धत विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, और ये जो जीवात्मा है वो विद्या और तप से शुद्ध होता है। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्धत, और हमारी बुद्धि जो है वो ज्ञान के द्वारा, शुद्ध ज्ञान के द्वारा परिष्कृत होती है, शुद्ध होती है। तो ये पर्व हमको संदेश देता है कि वेदाभ्यासो तपो ज्ञानम शौच इंद्रिय निग्रह। हम वेद का अभ्यास करें, तपस्या करें, पवित्र जीवन बनाएं, इंद्रियों का निग्रह करें। वेदाभ्यासो तपो ज्ञानम शौच इंद्रिय निग्रह धर्म क्रियात्म चिंता च सात्विकम गुण लक्षणम, और धार्मिक मार्ग पर चलते हुए आत्मा और परमात्मा का चिंतन करते हुए और हम अपने जीवन में आगे बढ़ें, सतोगुणों को धारण करें। असतो मां सतगमय, हम असत से सत की ओर बढ़ें, ये इस पर्व का संदेश है। इसके अलावा इस समय हम देखते हैं कि सर्दी अपने पूर्ण प्रकोप पर होने के कारण इन दिनों में तिल, तेल और तूल का विशेष महत्व बताया गया है। तेल जो है, मुख्य तेल जो होता है वो तिलों में से ही निकलता है, इसलिए इन दिनों में तिल का बहुत महत्व माना गया है। हम तिल से बनी हुई चीज़ों को खाएं, उनका प्रयोग करें तो हमको ऊर्जा मिलेगी। तिल, तेल, और तिल का जो तेल है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, खाने में प्रयोग कर सकते हैं, शरीर मर्दन में प्रयोग कर सकते हैं। तूल कहते हैं रुई को, यानी सर्दी का अधिक प्रकोप होने के कारण हम रुई से बने हुए जो वस्त्र हैं, रजाई हैं, गद्दे हैं, कोट आदि जो भी हम पहनते हैं, उनका भी इसमें महत्व होने के कारण, और इन चीज़ों का दान का भी महत्व माना गया है। वैदिक संस्कृति में दान का विशेष महत्व है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक जगह लिखा है, शोधन धन्य प्रथम गति जाकी। वो धन जो है धन्य माना गया है जिसकी पहली गति होती है। धन की जो है 3 गतियां होती हैं, दान, भोग और नाश। जो व्यक्ति मेहनत करके कमाता है उसमें से यदि वो दान देता है तो ये सबसे पहली उत्तम गति मानी गई है। और दूसरी गति जो है वो भोग, उसको अपने काम में लेना। और तीसरी जो गति है वो नाश। यदि हम दान नहीं दे सकते, काम में अपने अथवा संसार के लोगों के काम में नहीं ले सकते, तो फिर उस धन का नाश हो जाता है। इसलिए कहा गया है, ये पर्व हमको संदेश देता है कि हमको दान की प्रवृत्ति भी जो हमारी रही है उसको बनाए रखें। और इसलिए इन दिनों में तिल, तेल और तूल, इनके दान देने का विशेष महत्व बताया गया है। तो इस पर्व पर हम दान देते हैं। तिल से बनी हुई चीज़ों का कंबल बांटते हैं, जिनके पास वस्त्र नहीं है उनको वस्त्र देते हैं। तो ये पर्व हमको असतो मां सद्गमय का संदेश देता है, दान के लिए हमको प्रेरित करता है। और चूंकि इस समय अंधकार से हम प्रकाश की ओर बढ़ते हैं, इसलिए भी इस पर्व का विशेष महत्व माना गया है। इतिहास में जो घटना आती है भीष्म पितामह के संबंध में, कि उनकी मृत्यु जो थी वो पहले जब वो बाणों की सैया पर थे, उस समय दक्षिणायन काल चल रहा था, लेकिन उनकी इच्छा थी कि जिस समय उत्तरायण काल होगा उस समय हम शरीर छोड़ेंगे। को इसके पीछे मुख्य धारणा उनकी यही थी कि प्रकाश की तरफ बढ़ना, कि जब उत्तरायण काल होगा उस समय शरीर छोड़ेंगे
तो प्रकाश, आत्मा जो है वो प्रकाश की तरफ जाएगी, ऐसा सोचते हुए उन्होंने शरीर छोड़ा था। और कहते हैं कि वो लगभग 6 महीने तक बाणों की सैया पर लेटे रहे, मृत्यु से संघर्ष करते रहे। भीष्म पितामह बाल ब्रह्मचारी थे। ब्रह्मचर्य के द्वारा मृत्यु को जीता जा सकता है, ये भी उन्होंने अपने जीवन में प्रेरणा दी। तो आइए इस मकर संक्रांति के पर्व से हम प्रेरणा लें। ये पर्व हमको असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय का संदेश देता है। ये पर्व हमको दान के लिए प्रेरित करता है कि हम जो कमाते हैं वो केवल हमारा नहीं है, संपूर्ण समष्टि के लिए भी हम विचार करते हुए और उसका हित करते हुए इस संसार में रहें। इसी के साथ मैं इस पर्व की एक बार पुनः आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।